अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक एपीआई व्यू की बात की है और उस व्यू में हमने ऑल डाटा और पोस्ट की बात की है। अब हम यूज़ करना चाह रहे हैं पुट स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं कि हम अपना डाटा अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम स्पेसिफिकली कोई एक डाटा गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गेट मेथड, अभी तो आपने ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया गेट पे, तो कोई और एक एंड पॉइंट और बना के जो आईडी की बदौलत पे सारे काम करेगा कि एक आईडी है तो उसे ही गेट करेगा, उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक आईडी के अगेंस्ट ही डिलीट करेगा और एक आईडी के अगेंस्ट ही क्या करेगा, डाटा अपडेट करेगा। तो इस तरह के काम करने के लिए हम एक और व्यू बना लेते हैं और एक एंड पॉइंट भी बना लेते हैं। एंड पॉइंट बनाने के लिए हमें पता है कि हमने यहाँ पे एक ये बनाया, ठीक है। ये करने के बाद हमने बुक डाटा या बुक स्पेसिफिक आइटम जो भी आपने करना है, आईडी जो होगी वो हमें पता है कि वो ये होगी इंटीजर टाइप की, ठीक है। और आईडी नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हम इसका व्यू का नाम भी रख देते हैं बुक डाटा, और बुक डाटा के बाद हम क्या देते हैं कि आपका BD, कुछ भी नाम रख दिया मैंने। अब बुक डाटा आपको व्यूज़ बनाना पड़ेगा। इस व्यूज़ पे आएँ और यहाँ पे डेफ बुक डाटा करने के बाद रिक्वेस्ट और एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो क्या होगी, आईडी होगी हमारी, ठीक है। आईडी कह दें, प्राइमरी की कह लें, वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या भेजेंगे, वही आप यूज़ भी फिर कर लीजिएगा। मैं PK कह देता हूँ इसे, और इसे भी मैं PK ही कर देता हूँ। इस ये वाला व्यू है, ये कितने डेकोरेटर्स पे लगेगा, डेकोरेटर्स के लिहाज से ये कौन सी रिक्वेस्ट ले सकेगा, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे। ये गेट पे काम कर लेगा, ये इसमें हमने पुट का काम करना है, इसमें हमने डिलीट का काम भी करना है, ठीक है। अच्छा, बार बार गेट पुट और डिलीट के लिए मैं बार बार वो आईडी को गेट करूँ, एक स्पेसिफिकली रिकॉर्ड को गेट करूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड पुट है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डिलीट है। तो ये काम बार बार करने की जगह अगर मैं बाहर ही कर दूँ तो वो कुछ भी किए बगैर वो हर टाइम पे वो रिट्रीव करेगा ही करेगा रिकॉर्ड। मैं सिर्फ ट्राई मेन ले लेता हूँ ताकि आईडी कोई गलत ना हो, तो उस सूरत में उसको कैसे डील आउट करेगा वो। ट्राई में मैंने कहा जी आपने क्या करना है, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, इसमें आपने जो प्राइमरी की इक्वल टू है, प्राइमरी की जो आपने वैल्यू ऊपर से दी हुई है उसके हिसाब का कोई रिकॉर्ड ले आए आप हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप रिस्पॉन्स वापस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप उसको दिखा दें। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं है तो चलो जी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट कर दें या कुछ भी कर दें, या सारा पहले वाला रिकॉर्ड ही दिखा दें, या कोई मैसेज एरर दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा दें। तो आप इसको कुछ ना कुछ चीज़ दिखाएं यहाँ पे, तो आप बेशक इसको रीडायरेक्ट कर लें। रीडायरेक्ट करके मैं कह देता हूँ कि ये चला जाए किस एंड पॉइंट पे इसको ले जाए। इस पे जब ले जाएगा तो वो गेट वाला ये तमाम रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर देगा। तो आपने कैसे डील करना है, इट्स अप टू यू, तो आप उस हिसाब से इसको ले जाइएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम आगे अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो रिकॉर्ड मिलने के बाद अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक्चुअली कॉल ये की, लेकिन रिकॉर्ड ना मिलने की वजह से हमने कहा कि चलो एरर नहीं दिखाते, हम उसको तमाम डाटा जो है ना वो दिखा देते हैं, ठीक है। या आप जो है कोई और चीज़ दिखाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ उसको रखना चाहते हैं। या स्टेटस मैसेजेस भी होते हैं एरर के, अगर वो आप दिखाना चाहते हैं तब भी आप वो दिखा सकते हैं कि स्टेटस मैसेजेस हम एरर के तौर पे जो शो करवाते हैं वो वाले आ जाएँ इसमें, ठीक है। स्टेटस इज इक्वल टू जैसे नहीं तो 404 नॉट फाउंड और इस तरह के स्टेटस वाले जो चीज़ें हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास है, हमने इसको रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स को गेट के लिए चेक किया, और गेट के लिए मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे गेट, और कोई एक स्पेसिफिकली रिकॉर्ड तो हमने गेट किया ही हुआ है, हमने सिर्फ उसको सीरियलाइज करके रिस्पॉन्स की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो मैंने इसी को कॉपी किया, मैन इज इक्वल टू ट्रू नहीं है, हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है और वो मैंने OBJ में रखा हुआ है। OBJ में रखने के बाद रिस्पॉन्स में मैंने उसी डाटा को ही शो करवाना है, एक ही रिकॉर्ड को शो करवाना है, तो मैंने यही कर दिया, सारे नहीं करवाना चाहता। उसके बाद मेरे पास है, हमारे पास पुट है। पुट में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो आपके पास OBJ चल रहा है उस OBJ में आपने
जो नया आपके पास डाटा आया है उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, पुट में आप जो कहें अपडेट करना है ना, अपडेट में कहने का मतलब ये है कि पुराना डाटा किसके पास है, OBJ के पास। नया डाटा कैसा आया है, रिक्वेस्ट डॉट डाटा करके नया डाटा आपके पास आएगा। उसके बाद ये करने के बाद फिर हम क्या कर दिया कि अपडेट हुआ डाटा वो हमने एक बार ऊपर शो भी करवा दिया। अगर आपने सारा दिखाना है तो आपको फिर यही रीडायरेक्ट वाला आप कॉल कर लें, बेशक ये दोबारा तमाम ऑब्जेक्ट्स लेकर सीरियलाइज़ करके उसको दिखा दें आप उसको। फाइनली हमारे पास इसको हम करते हैं गेट पुट और डिलीट के लिए एक रिक्वेस्ट हमने जनरेट की, DELETE डिलीट, सॉरी कैपिटल में है DELETE डिलीट करने के बाद हमने कहा बुक सीरियलाइज़र, और बुक सीरियलाइज़र करने के बाद बुक सीरियलाइज़र भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हमें डायरेक्टली क्या कर देना चाहिए, ऑब्जेक्ट को क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए जो भी हमने ऊपर लिया होगा। ठीक है, और उसको मैं डिलीट करने के लिए मैं कह देता हूँ क्या था ऊपर, OBJ डॉट डिलीट, और मैं उसको रिटर्न जो है वो करवा रहा हूँ, वो भी इधर भी मैं रीडायरेक्ट करवाने लगा। ठीक है, डिलीट होने के बाद मुझे ना वो ऊपर वाला जो मैंने एक व्यू बनाया हुआ है ना वो कॉल कर दिया जाए, और जो डाटा बच गया है वो सारा वो दिखा दिया जाए। चले ऐसे कह देते हैं। अब हम इसको कॉल करते हैं, ये पहले वाला हमारा चल रहा है। अब हमने जो बनाया वो बुक डाटा बनाया है। बुक डाटा के साथ आपको एक ID भेजनी पड़ेगी। लेट्स को मैं 1 भेजता हूँ, ये हमारे पास 1 का डाटा आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ये डिलीट और इस तरह के बटन वगैरह भी लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, पुट भी आपको नज़र आ रहा है, पोस्ट नहीं है यहाँ पे तो आप नज़र भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाला जो डाटा है वो पुट करना है। ठीक है, मशीन नहीं है, ये है मशीन लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन लर्निंग हो जाएगा। गुड, अच्छा यहाँ पे मैंने सीरियलाइज़र पास है डाटा कीवर्ड। हाँ जी, ये आपने रिक्वेस्ट डॉट डाटा जो है तब आपको, हाँ ये हमने नया डाटा तो सेव ही नहीं किया। इफ़ माई डाटा डॉट इज़ वैलिड, और तब हमें क्या करना है, माई डाटा डॉट सेव भी करना है। अपडेट करने के बाद सेव भी तो करना है ना हमने। ले जी, फाइनली इसको हम फिर दोबारा एक बार चला लेते हैं। ये मेरा ऑल डाटा है, मैं जाना चाहता हूँ बुक डाटा पे। बुक डाटा 1 वाली ID को ओपन करें, इसी डाटा को ले, इसको मशीन की जगह कर दे मशीन लर्निंग। अपडेट करने के बाद ये एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा क्योंकि आपने एक ही के लिए दिखाया हुआ है। ये मशीन लर्निंग रिकॉर्ड हो गया। ये देखें, ये यहाँ पे एक ही डाटा जो अभी अपडेट हुआ है ना, माई डाटा, वही सिर्फ रिस्पॉन्स के तौर पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा था क्या कहते हैं, गेट भी हमने देख लिया। 1 इंटर किया तो वो गेट मेथड चला और उसने ये दिखा दिया, और पुट भी हमने देख लिया तो उसने अपडेट कर दिया। अब बात करते हैं डिलीट की, तो डिलीट करता है या नहीं। डिलीट करने के बाद हमने क्या हुआ है, जैसे ही डाटा डिलीट करे, डिलीट करके वो हमें वो दिखा। अच्छा एक और भी चीज़, अगर ID एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने कहा एक्सेप्ट ब्लॉक में जाना है उसने, और एक्सेप्ट ब्लॉक में पेज को रीडायरेक्ट करना है। तो क्या वो करता है या नहीं वो भी देखना है हमें। तो ये पेज को रीडायरेक्ट कर रहा है, रीडायरेक्ट करते हुए आपको पहले दूसरे पेज पे ले जा रहा है, और वहाँ पे आपको ये सारा डाटा दिखा रहा है वो वाला, कि ये वाला एग्जिस्ट करता है, जो आप एंटर किया वो नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, इसके अलावा आप स्टेटस कोड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दोबारा मैं बुक डिटेल पे जाता हूँ, बुक डाटा पे, सॉरी बुक डाटा, और 1 जो कि मशीन लर्निंग का रिकॉर्ड है, मशीन लर्निंग एट साइकिड-लेन, उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके फिर मैंने कहा हुआ है कि वो तमाम डाटा वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो डिलीट मैंने किया। और डिलीट करने के बाद अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है डिलीट, आपने डिलीट मेथड के बाद ऑल डाटा आपने जो किया हुआ है वो इधर आने की एबिलिटी नहीं रखता। ठीक है, मेथड वो जो वही रिक्वेस्ट आगे फर्दर फॉरवर्ड हो रही है, नहीं हो रही तो हम यहाँ पे ही कह देते हैं चले तमाम डाटा, क्योंकि रिक्वेस्ट वही खड़ी रहती है जो करंटली गई हुई है। और यहाँ पे तो गेट ही थी ना बाय डिफ़ॉल्ट, चल ही गेट रही थी, तो मतलब ऐसे भी ना हो कोई चीज़ अंदर हो तो वो गेट ही चल रही होती है, इस वजह से वो मूव कर गया था। अगर आपने वो चलवानी है तो इधर भी डिलीट फिर पे लिखें। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, हम क्या इस तरह ये वाली लाइन लगा देते हैं। ठीक है, और 1 वाला डाटा नहीं मिल रहा था इसलिए उसे बुक इधर आ गया। अब हम दोबारा बुक